Am I audible? My earphones are connected or what? ओके, इट इज क्लियर राइट? ओके, हमेशा जैसे आता है, ठीक है। तो चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ आयनिक इक्विलिब्रियम। लेट्स कंटिन्यू विथ आयनिक equilibrium. So now in ionic equilibrium, last time we had finished with buffer solution, and today we are going to start with solubility. Today we are going to start with solubility. Solubility, ठीक है, स्मॉल एस, ठीक है। एंड सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सल्यूबिलिटी क्या होता है और सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब पहले तुम लोगों को एक सिंपल अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो हम लोगों को विजुअलाइज करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ये लिखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, जो हम लोगों के चैप्टर में नहीं आने वाला है, बट स्टिल NaCl, NaCl अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अगर किसी ने एस ब्लॉक एलिमेंट आएगा, हाँ एस ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से रीड किया होगा तो ये वैल्यू तुम लोगों ने देखी होगी। मैंने तुम लोगों को बोला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को कोई भी वैल्यू बाय हार्ट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो NaCl, इफ वी हैव 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर है हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोगों के पास 1 लीटर वाटर है, एंड इसके अंदर मैं NaCl ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड किया। मुझे बताओ 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl डिजोल्व होगा क्या? 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl डिजोल्व होगा क्या? 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl, ओके, 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl डिजोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने वापस 10 ग्राम NaCl ऐड किया, वापस मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड किया। विल इट डिजोल्व? ये डिजोल्व हो गया। विल इट डिजोल्व कंप्लीटली? ओके, ये भी मतलब 20 ग्राम NaCl डिजोल्व हो रहा है। फिर से मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, फिर से मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड किया। विल इट डिजोल्व? विल इट डिजोल्व? ओके, तो अभी भी होगा, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो अभी भी होगा, तो अभी भी होगा। एंड फिर से मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, फिर से मैंने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। विल इट डिजोल्व? विल इट डिजोल्व? ओके, तो नाउ इट विल नॉट डिजोल्व, नाउ इट विल नॉट डिजोल्व। 10 ग्राम में से 10 ग्राम में से थोड़ा सा NaCl बच जाएगा, ठीक है, 10 ग्राम में से थोड़ा सा NaCl बच जाएगा। एंड याद रखो 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में, जहां तक मुझे अभी वैल्यू याद है, मैंने तुम लोगों को भी बोल के रखा है वैल्यूज याद नहीं रखनी, वैसे मैं खुद याद नहीं रखता, बट आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36.5 ग्राम, 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में 36.5 ग्राम NaCl ही डिजोल्व होता है। 1 लीटर वाटर में 36.5 ग्राम NaCl ही डिजोल्व होता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने अभी 10 10 10 करके 40, एट वॉट टेम्परेचर? तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस इट विल हैपन। तो तुम लोगों ने अभी 10 10 10 करके 40 ग्राम वाटर ऐड किया, तो 36.5 ग्राम डिजोल्व होगा, एंड बचा हुआ 3.5 ग्राम जो है वो अनडिजोल्व रहेगा। बचा हुआ 3.5 ग्राम जो है वो अनडिजोल्व रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो हम लोगों ने लिखा कि 36.5 ग्राम NaCl 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सल्यूबिलिटी, इसे हम लोग बोलते हैं सल्यूबिलिटी। तो मुझे बताओ सल्यूबिलिटी, अभी तक हम लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट सल्यूबिलिटी ऑफ NaCl देख रहे हैं। तो सल्यूबिलिटी मीन्स व्हाट? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, या मिनिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। Solubility is what? It is the maximum amount which can be dissolved in 1 liter, और minimum amount, तो it is the maximum amount, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था? तो देखो हम लोगों ने 10 10 10 10 करके 40 ग्राम NaCl ऐड किया। तो 10 ग्राम 3 बार तुम लोग ऐड करोगे पहले, तो NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों ने फिर से 10 ग्राम ऐड किया, तो इसमें से अभी कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं होगा, इसमें से 6.5 ग्राम डिसॉल्व होगा और 3.5 ग्राम अनडिसॉल्व रह जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 डिग्री केल्विन, 298 केल्विन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। एनी डाउट?
ओके। तो साहिल, मैंने जो कुछ अनाउंसमेंट दे दी है मैं आपको वापस बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। लेक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट which can be which can be dissolved in a solvent, which can be dissolved in a solvent। NaCl डिलीट करने का या फिर इरेज करने का रीजन यही है कि NaCl हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग कुछ अलग कंपाउंड्स पढ़ने वाले। which can be dissolved in solvent, which can be dissolved in 1 liter of solvent at 25 degrees Celsius is called as is called as solubility of that सल्यूट। ठीक है। दिस इज नॉट द रिवीजन, मैंने लास्ट टाइम ही पूरे चैप्टर की अच्छी खासी रिवीजन दे दी थी। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द चैप्टर। ठीक है। तो यप, बोर्ड्स के एग्जाम में तुम लोगों को डेफिनेशन पूछ सकता है। बोर्ड्स के एग्जाम में तुम लोगों को डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इसके यूनिट क्या होते हैं? तो देखो, अगर तुम लोग ग्राम्स में काउंट कर रहे हैं कि कितने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर सकता है, तो यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर। कितने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर। ठीक है। ऐसे टाइम पे यूनिट क्या हो जाएगा? तो ग्राम पर लीटर। जस्ट अ मिनट। ओके। एंड सिमिलरली, जस्ट अ मिनट, ग्राम पर लीटर के साथ दूसरा कौन सा है ये रहता है, यूनिट होता है? ग्राम्स के बदले हम लोग किस में काउंट कर सकते हैं? वेट ना काउंट करते हुए हम लोग किस में काउंट कर सकते हैं? तो सेकेंड कैन बी मोल पर लीटर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये दो यूनिट रह सकते हैं। अब कुछ भी आ सकता है, तुम लोगों को ग्राम पर लीटर में भी काउंट करने पूछ सकता है या फिर मोल पर लीटर में भी काउंट करने पूछ सकता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तीन टाइप के सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है। एक रहता है अनसैचुरेटेड, एक रहता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या? तो अगर 40 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोगों ने 40 से कम डाला है, 30 ग्राम्स, 20 ग्राम्स इतना ही डाल के रखा है। ठीक है। तो सोल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट देन सल्यूबिलिटी। ठीक है। सल्यूबिलिटी की लिमिट जो है, उससे अगर कम अमाउंट प्रेजेंट होगी तो हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। मतलब अगर पानी के अंदर 40 ग्राम कोई कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है और हम लोगों ने सिर्फ 30 ग्राम ऐड करके रखा है, तो हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तुमने देखा होगा, पानी के अंदर नमक ऐड किया, वो डिसॉल्व हो गया, तो अभी और नमक ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड अगर सोल्यूशन होगा तो वी कैन ऐड मोर सॉल्ट। अब दूसरा रहता है सैचुरेटेड। ठीक है। दूसरा रहता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब क्या? तो एग्जैक्ट सल्यूबिलिटी वाली अमाउंट। ठीक है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड इक्वल टू सल्यूबिलिटी, इक्वल टू सल्यूबिलिटी। ठीक है। तो पानी के अंदर अगर 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है, तो हम लोगों ने 40 ग्राम NaCl ही ऐड करके रखा है, तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। ठीक है। अभी सैचुरेट हो गया। मतलब देखो, तुम लोग मैथ्स के लेक्चर में यूजुअली बहुत बार बोलते हो कि सर सैचुरेट हो गए, कभी एक बार मेरे लेक्चर में ही बोल देते हो कि सर सैचुरेशन आ गया। मतलब क्या? लेक्चर जब नया नया स्टार्ट होता है तो हम लोग एकदम अलग एनर्जी से आते हैं। तो अभी तुम लोग कितना भी सिखाओ, हम लोग पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। अब 1 घंटे के बाद तुम लोग थोड़ा भर जाते हो कि लाइक हाँ, हो गया हो गया। ओके, करेक्ट बोल रहे हो। तो अब तुम लोगों को 1 घंटे के बाद लगता है कि अरे हाँ, थोड़ा भी
हो गया है, दिमाग भरने आ गया है, फिर 1.5 घंटे के बाद वो और ज्यादा भर जाता है, फिर 2 आवर्स तक तो मतलब आधे से ज्यादा लोगों का दिमाग भर के हो चुका रहता है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले 1 घंटे में तुम लोग क्या बोलते हो कि अनसेचुरेटेड हो, तुम लोग और ग्रास्प कर सकते हो, फिर 1, 1.5 या फिर 2 घंटे के पॉइंट पे तुम लोगों का सैचुरेशन हिट हो जाता है, मतलब भाई अभी इसके बाद सर जो कुछ पढ़ाएगा तो वो हम लोगों को समझ में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। बट सर का काम क्या रहता है, सर का काम रहता है तुम लोगों को सुपर सैचुरेट करना। सर फिर भी 1.5 घंटे के ऊपर या फिर 2 घंटे के ऊपर पढ़ते जाते हैं, एंड पढ़ते जाने के बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, मतलब क्या, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इज एक्स्ट्रा कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ओके, तो लिख दो। जब ओवर सैचुरेटेड नहीं बोल सकते हो, बट एक्चुअली साइंटिफिकली वी कॉल इट एज सुपर, ये में सुपर लिखा है सिर्फ, सुपर सैचुरेटेड है, आर आना चाहिए एक बीच में, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यप, सैचुरेशन कहाँ पे हिट हो रहा है वो सल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग NaCl ऐड कर रहे हो तो सोल्यूशन में बहुत सारे NaCl ऐड कर सकते हो, HCl ऐड कर रहे हो तो वो भी बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, NaOH भी अगर ऐड कर रहे हैं तो वो भी बहुत सारा हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट्स। हाँ, अभी हम लोग टाइप ऑफ सॉल्ट भी देखने वाले हैं ना। सोल्यूबिलिटी इज द लिमिट ना, सोल्यूबिलिटी इज द लिमिट। ये हर एक सल्यूट का सल्यूबिलिटी पॉइंट डिफर करता है, वही अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई गेस इतनी थियरी बस हो गई, आगे बढ़े। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखने वाले, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर कंप्लीटली सोल्यूबल, करेक्ट बोल रहे हो। वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते बट दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल, ठीक है। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में नंबर 1 इज कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट, कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ डेफिनेशन एंड ऑल बनाते नहीं बैठूंगा, एग्जाम्पल इसके डेफिनेशन हमसे पास है भी नहीं, बट NaCl बोलो, KCl बोलो, RBCl बोलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड, मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट इज एडेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड से अगर ज्यादा हो गया तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। याद रखो ये सारे डेफिनेशन तुम लोगों को पूछेंगे नहीं, सल्यूबिलिटी के डेफिनेशन ही पूछने वाले हैं, सल्यूबिलिटी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी डेफिनेशन आ सकती है, जो पिंक कलर में रहती है वो डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड्स में, ठीक है। तो कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब क्या, जो पानी के अंदर डालते ही गायब, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट। एंड दूसरा हम लोग बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, दूसरा हम लोग बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो ये सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं होते, ठीक है। दे फॉर्म पीपीटी, दे फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन एंड हैव वेरी स्मॉल सल्यूबिलिटी, वेरी स्मॉल सल्यूबिलिटी। तो जिन सॉल्ट्स की सल्यूबिलिटी बहुत कम है, मतलब साला मैंने 1 ग्राम भी ऐड कर दिया ना, मैंने 1 ग्राम भी ऐड कर दिया तो वो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, वो सल्यूबलाइज नहीं ना होते हुए प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, 1 ग्राम भी डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक है AgCl, दूसरा है AgBr, तीसरा है AgI, ठीक है। इसका कलर रहता है व्हाइट, चाहिए तो लिख दो, व्हाइट, पेल येलो, एंड इसका कलर रहता है येलो,
हम लोगों ने ये पहले भी लिखा है, बार बार मैं जब कभी ये टॉपिक्स पे आता हूँ तो लिखा के देता ही हूँ। सिमिलरली Ag2CrO4, ठीक है, Ag2CrO4, सिमिलरली BaSO4, जैसे कि पाठक ने बोला BaSO4 एंड PbSO4, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं दे आर स्पैरिंगली सोल्यूबल, मतलब क्या ये इनका 1 ग्राम भी तुम लोगों ने पानी के अंदर ऐड कर दिया ना, खत्म, ये डायरेक्ट तुम लोगों को सोल्यूबलाइज्ड होकर दिखाएंगे ही नहीं। ये तुम लोगों को हमेशा एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ही देंगे। ये हमेशा हम लोगों को कौन सा सोल्यूशन देंगे? दे विल ऑलवेज फॉर्म अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, ये एजी में ही प्रॉब्लम है, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ इस एजी में प्रॉब्लम रहने का रीजन किसी को याद है? एजी जो है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, बराबर है, बट एजी क्यों सोल्यूबलाइज नहीं होता? इसका रीजन कि एजी के कंपाउंड्स जो है, हाँ प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। तो नहीं, ये मतलब जिन्होंने मेरे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के लेक्चर्स पढ़े हैं उनको पता होगा एजी में क्या प्रॉब्लम आती है। एजी में क्या प्रॉब्लम आती है? एजी प्लस जो है वो क्या, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एजी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हर एक जगह पे एजी प्लस है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। बाकी कोई स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो बहुत जन थे। तो एजी प्लस क्या दिखाता है? एजी प्लस क्या दिखाता है? एजी प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन। एजी प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन, आर्गन नहीं सॉरी, आर्गन के बाद क्या आते हैं? क्रिप्टन। तो क्रिप्टन 4d10, ये हो जाती है एजी प्लस की कॉन्फ़िगरेशन। तो एजी प्लस क्या दिखाता है? एजी प्लस दिखाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एजी प्लस दिखाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। याद होगा तुम लोगों को टीएनजीसी जिसको हम लोगों ने बोला था, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाता है जिसके वजह से हाई कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, यप करेक्ट बोल रहे हो। ये किसने, भुवन, भुवन ने करेक्ट आंसर दिया। तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लेट इट बी, हम लोगों को अभी इनऑर्गेनिक में नहीं जाना है, हम लोगों को ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी नहीं, हम लोगों को फिजिकल पढ़ना है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो होता क्या है, समझ लो अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हेडिंग नहीं डालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या? तो जितना सॉल्युबलाइज्ड हुआ है उन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, जितना सॉल्ट सॉल्युबलाइज्ड हुआ है उन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये हम लोग क्यों लेते हैं वो दिखाता हूँ। देखो अब एग्जाम्पल में अगर हम लोगों ने लिया AgCl, एग्जाम्पल में अगर हम लोगों ने लिया AgCl, अब मुझे बताओ AgCl पहले क्या था? सॉलिड। AgCl पहले क्या था? सॉलिड। सॉलिड AgCl हम लोगों ने वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद एकदम थोड़ा सा, समझ लो तुम लोगों ने 1 ग्राम ऐड किया होगा, अगर तुम लोगों ने 1 ग्राम ऐड किया होगा तो 1 ग्राम में से अज्यूमिंग कि 0.01001 ग्राम डिजोल्व हो गया, तो ये एकदम थोड़ा सा ही हुआ ना, बहुत थोड़ी अमाउंट पानी के अंदर सेल्यूबलाइज्ड हो गई। अब जो अमाउंट पानी के अंदर सेल्यूबलाइज्ड हो गई वो क्या फॉर्म करेगी? इट विल फॉर्म नेग्लिजिबल, करेक्ट, इट विल फॉर्म Ag प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस, ठीक है। 1 ग्राम अगर तुम लोगों ने ऐड किया तो उसमें से 0.001 ग्राम अगर Ag प्लस फॉर्म कर रहा है और बाकी का Cl माइनस, तो एकदम थोड़ी सी अमाउंट डिजोल्व हो गई। अब ये डिजोल्व हुई हुई अमाउंट वापस कंबाइन होकर AgCl में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरा कोई AgCl Ag प्लस Cl माइनस बना सकता है। मतलब ये कंटिन्यूसली किसमें रहेगा? ये कंटिन्यूसली रहेगा इक्विलिब्रियम में। ये फॉलो हो रहा है क्या? देखो मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने AgCl जो कुछ भी ऐड किया उसकी एकदम थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे सेल्यूलाइज्ड हो जाएगी, बाकी की सारी वैसे के वैसे रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए अगर तुम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने गए, अगर इसके लिए हम लोग के इक्विलिब्रियम निकालने गए तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय, इस AgCl को तुम लोगों ने अगर 1 ग्राम को 1 लीटर में ऐड किया तो वो भी पानी के साथ सराउंड तो हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालेंगे हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो अब
हाँ, ये पानी के अंदर इन आयंस की वजह से रिवर्सिबल होता है, वापस कंबाइन होते हैं, एजीसीएल बनाते हैं, वापस एजीसीएल ब्रेकडाउन होता है, एजी प्लस सीएल माइनस बनाता है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को बोला था 1 ग्राम में से 0.001 ग्राम या फिर इससे भी कम डिसॉल्व होता है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम चेंज हुआ है क्या, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजीसीएल चेंज हुआ है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजीसीएल चेंज हुआ है क्या? तो दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो हम लोग इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इनटू concentration of EgCl which is equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। अब जैसे ही हम लोगों ने ये किया, जैसे ही हम लोगों ने ये किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये दो कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट है और ये कंबाइन होके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, और ये दोनों कंबाइन होके जो नया कांस्टेंट बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो जितना सल्यूबलाइज्ड हुआ Ag प्लस और Cl माइनस बन के जितना सल्यूबलाइज्ड हुआ, उनके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रोडक्ट, उसे हम लोग बोलेंगे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? KSP मतलब क्या? तो KSP इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ concentration of solubilized ions, concentration of solubilized ions, इसे हम लोग बोलेंगे solubility प्रोडक्ट। तो तुम लोगों को क्या करना है, जो प्रोडक्ट साइड पे चीजें रहेंगी उनको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, एनी डाउट? जब सेल्फ आयनाइजेशन जैसी ही है ये प्रोसेस, ठीक है, ये सेल्फ आयनाइजेशन ही है। एंड हाँ, एजीसीएल रिएक्शन मध्ये ओके, हमेशा एजीसीएल हम लोगों को सैचुरेटेड फॉर्म में ही मिलेगा, करेक्ट बोल रहे हो? ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए था, मतलब ये फर्स्ट एग्जांपल। और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। लिख के हो गया होगा ना सबका? तो सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। समझ लो तुम लोगों को BaF2 का एग्जांपल दे दिया, BaF2, ठीक है। अब BaF2 एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी के अंदर जाके वो भी पार्शियली सॉल्युबलाइज्ड होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में था, व्हाट इट विल फॉर्म, व्हाट इट विल फॉर्म Ba+2, Ba+2 एक्वियस प्लस 2F माइनस एक्वियस, ये ऐसे कुछ बनेगा। अब इसके लिए अगर तुम लोगों को KSP लिखना है तो तुम लोग कैसे लिखोगे? सिर्फ तुम लोगों को ये आयंस के लिए ही सोचना है, सिर्फ तुम लोगों को ये आयंस के लिए ही सोचना है। तो अब क्या होगा, ये अब लेक्चर में सब जन बैठे ही रहो, ठीक है। तो इस आयंस का ही हम लोगों को सोचना है, तो क्या होगा, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, बट इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, कुछ लोगों ने पहले से ही बोल दिया। प्रणव, अश्वत करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर था। तो ये अगर देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ इतना ही लिखने आना चाहिए, हो जाएगा ना। मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हाँ, बाय द वे किसी ने पूछा कि केएसपी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो देखो अगर केएसपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, केएसपी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब क्या, तो एजी प्लस और सीएल माइनस बहुत ज्यादा बन रहा है। मुझे बताओ सोल्यूशन के अंदर अगर एजी प्लस और सीएल माइनस ज्यादा बनेगा तो उसका मीनिंग क्या है, केएसपी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? केएसपी अगर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? केएसपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन शॉर्ट एजी प्लस और सीएल माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। वेरी नाइस। तो केएसपी अगर इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, याद रखना, केएसपी अगर इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नया करेक्ट आंसर था। मैं तुम लोगों को कुछ सॉल्व करने के लिए कंपाउंड दे रहा हूँ जो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे अभी और इनकी सॉल्युबिलिटी निकालोगे। तो Al+3 प्लस 3Cl माइनस, ठीक है। एंड सिमिलरली फोर्थ Al2SO4 thrice giving you 2Al+3 plus 3SO4 minus 3, sorry minus 2, my bad, -2। ओके, इन दोनों के लिए तुम लोगों को KSP की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन लिखनी है, लिख दो, कंप्लीट कर दो जिस किसी का लिखना बाकी रह गया होगा। देखो ये लिखना बहुत इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
अश्वथ करेक्ट आंसर है, नाइस। ऋषिकेश करेक्ट आंसर है, ओके। तो शुड आई मूव अहेड? प्रणव, मैंने वो एक्चुअली शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता दिया था, बट आई वाज होपिंग कोई तो पूछेगा। तो देखो, हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में, इक्विलिब्रियम के एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो चीजें सॉलिड रहती है, एजीसीएल अगर सॉलिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा लेते हैं 1, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा लेते हैं 1, 0 नहीं लेते, 1 लेते हैं। बट यहाँ पे तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ना लेते हुए कांस्टेंट लो। ऐसा क्यों? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग कोई भी एक सॉल्ट अगर तुम लोग कोई भी एक सॉल्ट पानी के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक सॉल्ट अगर तुम लोग पानी के अंदर ऐड कर रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन है, ठीक है। तुम लोगों ने कोई एक सॉल्ट पानी के अंदर ऐड किया, तो पानी में वो जाके ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ये AgCl पानी के अंदर जाके ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट इट इज फॉर्मिंग अ एक्वियस सोल्यूशन। ब्रेक डाउन ना होते हुए भी वो पानी उसको सराउंड तो कर लेगा, पानी उसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, पानी क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा। तो ये मैंने तुम लोगों के टेक्स्ट बुक वाइज मेथड फॉलो की है, पर एक्चुअल में क्या हम लोग लिखते हैं, तो AgCl पहले सॉलिड में था, हम लोगों ने इसको पानी के अंदर ऐड किया, पानी के अंदर ऐड करने के बाद ये एक्वियस मीडियम में चला गया, पानी ने इसको सराउंड किया तो ये एक्वियस बन गया। एंड अब तुम लोग एक्वियस AgCl का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू Ag प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। तो एक्वियस फॉर्म में सारे के सारे चले जाते, गीले तो सब जन होने ही वाले हैं ना, AgCl का हर एक पार्टिकल गीला होगा, ठीक है, वो वेट हो जाएगा, पानी इसको सराउंड कर लेगा, बट पानी में जाके वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो सोल्यूबिलिटी हम लोग ब्रेक डाउन के लिए करते हैं, बट एक्वियस सोल्यूशन तो हर एक फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, जिस किसी को कुछ भी डाउट नहीं था तो तुम आप इसके ऊपर ध्यान ही ना दे। अगर तुम लोगों को ये फर्स्ट वाला पार्ट ही समझ में आ गया तो उसको ही याद रखो, बट ये एक्स्ट्रा की स्टेप हम लोगों के बुक में लिखी नहीं रहती, तो डेफिनेटली मैं भी तुम लोगों को लिख के कंफ्यूजन ही करूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, नेक्स्ट, इनके आंसर्स लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले का आ जाएगा KSP, आंसर क्रॉस चेक कर लेना, इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-3, ठीक है। ओके, तो इनकरेक्ट आंसर है। एंड सेकंड वाले का आएगा KSP इज इक्वल्स टू Al+3 इनटू SO4-2 एनी डाउट? ओके, तो चलो, अब अब देखो, मैं तुम लोगों को पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बोल सकते, मैं तुम लोगों को पहले एक बेस बना के दे रहा हूँ जिसकी वजह थ्रू हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, और वो एग्जांपल्स तुम लोगों को लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो, नहीं लिखना है इवन देन इट इज फाइन, ठीक है। तो हाँ, जिस किसी का आंसर लिखना बाकी है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं और उस एग्जांपल के थ्रू तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी की आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, अज्यूम करते हैं कि मेरे पास AgCl है, ठीक है। अब ये AgCl पानी के अंदर चला जा गया, एंड इट फॉर्म्ड Ag प्लस Cl-। अब अज्यूमिंग दैट कि AgCl की सोल्युबिलिटी ये 0.01 मोलार है, ये अजम्पशन है, याद रखो। सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो 0.01 मोलार है। ये लिखना मत अभी के लिए, ये एक अजम्पशन है तो ये मत लिखना प्लीज। सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl ये 0.01 मोलार है, ऐसे अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और मैंने बिगिनिंग में 1 मोलार कंपाउंड लिया था, याद रखो इससे हम लोगों को कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये जीरो था और ये भी जीरो था, ये जीरो था और ये भी जीरो था। अब 1 मोलार में से कितना माइनस होगा, 1 मोलार में से कितना माइनस होगा, 1 माइनस 0.01 मोलार माइनस होगा, ठीक है। एंड सॉरी,
0.01 मोलर माइनस होगा। एंड यहाँ पे Ag प्लस और Cl माइनस कितने बनेंगे? Ag प्लस और Cl माइनस कितने बनेंगे? 0.01 एंड 0.01। इज इट फाइन? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, ये मैंने तुम लोगों को ना लिखने के लिए बोला था, बिकॉज अब हम लोग सिर्फ सल्यूबिलिटी ऑफ AgCl को हम लोग सल्यूबिलिटी बोलेंगे। सल्यूबिलिटी ऑफ AgCl को, सल्यूबिलिटी ऑफ AgCl को हम लोग सिर्फ S से दिखाएंगे। तो पहले मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन था 1, कुछ भी हो सकता है, तो अज्यूम करते 1 था, ठीक है। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 था, व्हेन टाइम वाज इक्वल्स टू 0, कॉन्सेंट्रेशन था 1। अब AgCl और Ag प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। अब इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग पहुंचे तो क्या हो जाएगा? 1 में से कितना माइनस करोगे? बाद में मैंने सब्सिडी जब 0.01 बोली थी तो 1 माइनस 0.01 किया था। अब हम लोग करेंगे 1 माइनस एस। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एंड यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ पे भी आ जाएगा एस। एनी डाउट? ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल और एक करके देखते हैं। अगर मेरे पास BaF2 रहता, BaF2 रहता एंड BaF2 कन्वर्ट हो रहा है Ba+2 में एक्वियस फॉर्म प्लस 2F माइनस में एक्वियस फॉर्म, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? सल्यूबिलिटी ऑफ BaF2 इज इक्वल्स टू 0.01। अज्यूम करते पहले 0.01 मोलार थी। याद रखो, मैं पहले हमेशा नंबर्स के साथ दिखाने का रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अल्फाबेट्स या फिर सिंबल्स जो है वो कंफ्यूजिंग लगता है, तो नंबर्स से हम लोगों को पहले अगर समझ में आ जाए तो बाद में सिंबल्स पुट करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट कि BaF2 पहले 1 था, 1 मोलार था, ठीक है। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 0 और 0। अब मुझे बताओ BaF2 की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलार है, मतलब BaF2 कितना कंज्यूम होगा? BaF2 कितना कंज्यूम होगा? 1 माइनस 0.01 मोलार। करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो तो इन। अब Ba+2 देखो, एक BaF2 तुम लोगों को एक Ba+2 दे रहा है, तो तुम लोगों को 0.01 मोलार BaF2 कितने Ba+2 देगा? तो इट विल गिव यू 0.01 ओनली। करेक्ट बोल रहे हो तो इन, नया करेक्ट है। अब मुझे बताओ, एक BaF2 तुम लोगों को 2F माइनस देता है, तो तुम लोगों को 0.01 मोलार BaF2 कितने? वेरी नाइस, तो इट विल गिव यू 2 इंटू माइनस, करेक्ट आंसर है 0.01, ठीक है। अब ये नंबर से अगर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अभी हम लोग जरा सिंबल्स ऐड कर देते हैं। तो BaF2 की सॉल्युबिलिटी भी हम लोग बोलेंगे एस है, कितनी है? एस है, ठीक है। तो व्हेन T इज इक्वल्स टू 0, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये था 1, ये था 0, ये था 0। अब T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग आ गए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एस, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा 2s। एनी डाउट? ये हो जाएगा 2s। एनी डाउट? ओके, इसके लिए KSP निकाल के दिखाओ, इसके लिए KSP निकाल के दिखाओ, इसके लिए KSP निकालो अभी। KSP का इक्वेशन क्या बोला था मैंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वेरी नाइस, श्रुआ करेक्ट आंसर है, मीत करेक्ट आंसर है, यश थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। तो मुझे बताओ Ba+2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी है? S लिखी है, तो S इंटू F माइनस की वैल्यू क्या है? 2s का स्क्वायर, तो 2s का स्क्वायर, ठीक है, 2 इन करेक्ट आंसर है। तो फाइनली KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? S इंटू 4s का स्क्वायर, तो S इंटू 4s का स्क्वायर हो जाएगा 4s का क्यूब। एनी डाउट? ये फॉलो हुआ, ठीक है। तो अब हम लोगों को जनरल रिएक्शन के लिए निकालना है, हम लोगों को किसके लिए निकालना है? जनरल रिएक्शन के लिए निकालना है। तुम लोग ये ऊपर वाले रिएक्शन के लिए KSP निकाल के दिखाओ अभी, फर्स्ट एग्जांपल के लिए KSP निकाल के दिखाओ, क्या आएगा? तो इन करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, मित करेक्ट, यश अश्वत करेक्ट, मानस करेक्ट, ऋषिकेश करेक्ट। तो KSP हो जाएगा S इंटू एस, नया सिंह करेक्ट आंसर है, तो आंसर आ जाएगा S स्क्वायर, ठीक है। एनी डाउट? ओके, प्रथमेश करेक्ट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल पर, ये बार बार कितने बार करे ना, तुम लोगों को पहले मैंने AgCl के लिए बताया, फिर BaF2 के लिए बताया, उसके बाद में
AlCl3 के लिए बता सकता हूँ, Al2SO4 थ्राइस के लिए बता सकता हूँ, बट ऐसे कितने एग्जाम्पल करते बैठे, कुछ तो शॉर्टकट रहना चाहिए। तो अभी हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिखने वाले हैं, एक जनरल रिएक्शन है, तो जनरल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल रिएक्शन, अब जनरल रिएक्शन देखो मैं क्या ले रहा हूँ, एक AXBY मॉलिक्यूल है, AXBY मॉलिक्यूल है, एंड ये पानी के अंदर जाके स्पैरिंगली सेल्यूलाइज्ड हो रहा है। अब मुझे बताओ AXBY के कितने ए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हम लोगों को, कितने ए पार्टिकल्स मिलेंगे, ए के कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, ए के हम लोगों को एक्स पार्टिकल मिलेंगे, करेक्ट बोल रहे हो अमित तुहिन। तो ए के हम लोगों को मिलेंगे एक्स पार्टिकल, तो एक्स ए के पार्टिकल मिलेंगे एक्वियस फॉर्म में। अब चार्ज देखना है हम लोगों को, चार्ज ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट कितना पॉजिटिव वो देखना है। तो देखो यहाँ पे BA1 था और F2 था। अब BA के ऊपर F का चार्ज आया, दिख रहा है, BA के ऊपर F का चार्ज आया, तो इन करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। BA के ऊपर F का चार्ज आया और F के ऊपर BA का चार्ज आया, समझ में आ रहा है। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तुम लोगों को बताते रहता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई चार्जेस का किया करो। तो अभी तुम लोग ये नीचे वाले नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हो, तो ए एक्वियस फॉर्म में चला गया। एंड अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों को मिलेगा चार्ज। ये फॉलो हुआ सबको, चार्ज कैसे आया समझ में आ रहा है। ये y a के ऊपर आ जाएगा प्लस बन के, एंड b के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, y मॉलिक्यूल्स आएंगे। याद रखो इसमें ये इक्वेशन समझने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, मैंने बहुत बार देखा है। तो b के ऊपर y मॉलिक्यूल्स आएंगे, एंड अब b के ऊपर चार्ज कितना आएगा, b के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -x, वेरी नाइस। और ये भी आ जाएगा एक्वियस फॉर्म में, ठीक है, ओके। अब हमेशा नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY अज्यूम करते हैं 0.01 मोलार थी, ठीक है। AXBY अज्यूम करते हैं कि 0.01 मोलार थी, ठीक है। तो यस और नो, करेक्ट बोल रहा हूँ। तो अब होगा कैसे, ये 0.01 मोलार था, अब होगा कैसे, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 था, तो ये था 1 मोलार, ये था 1 मोलार, ये था 0 और ये भी था 0, ठीक है। तो नहीं, ये हर एक के लिए अप्लाई होगा, डोंट वरी साहिल, ये हर एक के लिए अप्लाई होता है। अब ये 0 और ये 0। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, कितनी सोल्युबिलिटी है, तो 0.01 मोलार सोल्युबिलिटी है, तो 1 में से 0.01 मोलार निकल गया। अब एक AXBY तुम लोगों को XA प्लस वाई दे रहा है, XA प्लस वाई दे रहा है, तो मुझे बताओ 0.01 कितने देंगे, तो 0.01 तुम लोगों को देंगे x इंटू 0.01 मोलार। कुछ समझ में आ रहा है गाइस, ऊपर देखो हम लोगों ने 2 इंटू 0.01 किया था, तो यहाँ पे हम लोग x इंटू 0.01 करेंगे, फॉलो हो रहा है। एंड सिमिलरली करेक्ट बोल रहे हो जैन तो यहाँ पे मिलेगा y इंटू 0.01 मोलार। ये फॉलो हुआ सबको, मानस करेक्ट आंसर था। तो ये फॉलो हो रहा है सबसे, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब अगेन हम लोगों को नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखना है, हम लोगों को किसके फॉर्म में दिया जाएगा, सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में। हम लोगों को जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो जनरल इक्वेशन में हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी इज S, ठीक है। तो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, तो इनिशियली ये समझ लो 1 प्रेजेंट था, ये 0 था, ये भी 0 था। अब ये क्या बचेगा, 1 माइनस एस, ये क्या बचेगा, 1 माइनस एस, एंड ये क्या बनेगा, ये बनेगा x टाइम्स s, ये बनेगा x टाइम्स s, ठीक है। और ये क्या बनेगा, y टाइम्स s। ये फॉलो हो रहा है। हम लोगों को सॉल्युबिलिटी को x और y से, ये यहाँ पे जो नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम लोगों को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनी डाउट। अब हम लोगों को अगर KSP निकालने बोला, अगर हम लोगों को KSP निकालने बोला, तो KSP क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो रेस टू हो जाएगा x इनटू, तो इन आपने तो आंसर भी निकाल दिया, वेरी नाइस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू x इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आया था एक्स टाइम्स solubility रेस टू एक्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना आया था, y टाइम्स solubility रेस टू y, ठीक है। यहाँ तक फॉलो हो रहा है ऋषिकेश, करेक्ट आंसर है, यहाँ तक फॉलो हो रहा है सबको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था x टाइम्स solubility, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था y टाइम्स solubility, ठीक है। ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, x रेस टू x हो जाएगा, x रेस टू x इंटू एस रेस टू एक्स इंटू ये हो जाएगा y रेस टू y एंड s रेस टू y। तो s रेस टू y, अब s रेस टू x इंटू s रेस टू y क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x रेस टू x y रेस टू y इंटू s रेस टू x प्लस y। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, एंड यही एक्सप्रेशन हम लोगों को हर एक जगह पे यूज करना है। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछो। अर्णव करेक्ट है, ओके। तो देखो ये जनरल इक्वेशन समझना ही हम लोगों को डिफिकल्ट चला जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो गया, ठीक है। नहीं यहाँ पे लॉग लेके बट कुछ ये नहीं होगा, यूज ज्यादा नहीं होगा। जब अगर किसी एक कंपाउंड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वो सेल्यूलाइज तो होगा ही नहीं, करेक्ट है, ओके। तो चलो आगे बढ़े। अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम लोग उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी याद रखो। तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के रिलेशन में तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो पहला आएगा, तुम लोगों को डायरेक्ट में अभी तुम लोगों को इक्वेशन लिखते बैठने की भी जरूरत नहीं होगी, तुम लोगों को डायरेक्ट मैं एक एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ, AgCl। एक फर्स्ट एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ, Ag का 1 Cl का 1, मतलब दोनों जगह पे 1 1 है, तो दोनों जगह पे अगर 1 1 होगा तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा, KSP इज नथिंग बट x रेस टू x y रेस टू y s x प्लस y, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो भी चलेगा। अब 1:1 इंटू 1:1, ये तुम लोगों को भी पता है नॉनसेंस है, बट स्टिल जस्ट किसी का डाउट ना रहे इसलिए, रेस टू 1+1, तो आंसर क्या आ जाएगा, s², करेक्ट, ठीक है। तो प्रणव मीत करेक्ट है। तो जैसे हम लोगों ने ये इनिशियल स्टेज पे किया था, यहाँ पे s² AgCl का आया था, ये इतना सब करके वो हम लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे कर पाओगे ना, सेकेंड BaF2, थर्ड AlCl3, फोर्थ Al2SO4 thrice, एंड फिफ्थ MgC2O4। तुम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में कंफ्यूज डेफिनेटली होने वाले हो, बाकी तो तुम लोग आराम से लिख लोगे, करो, बाकी तो आराम से हो जाएगा। बाय द वे टुडे विल नॉट कंडक्ट 9:30 डाउट लेक्चर, ठीक है। आज मैंने पूरे दिन जरा ज्यादा ही लेक्चर ले लिए, तो आज 9:30 का डाउट लेक्चर नहीं हो पाएगा। चलो ये कर दो। आराम से करना, इसमें ना मिस्टेक्स होती है, याद रखो, ये इस क्वेश्चन को कर तक मिस्टेक्स होती है, तो एकदम आराम से करना। अर्णव करेक्ट आंसर है आपका।
चलो स्टार्ट करूं मैं। पूरा वेरी नाइस, ऑल करेक्ट आंसर्स। ओके, अर्णव आपका सेकंड आंसर क्यों रॉन्ग है वो मैं बाद में बताऊंगा, जो मिस्टेक हर टाइम होती है। ओके, जैन करेक्ट आंसर है। टू मीन ऑल आंसर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट द लास्ट वन, लास्ट आपका जरा मिस्टेक है। देख लेते हैं, तो चलो देखते हैं सेकंड वाले में। केएसपी क्या हो जाएगा? अर्णव करेक्ट आंसर है अभी। तो ये एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो पहले लिख दिया करो 1 रेस टू 1 एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई, तो 2 रेस टू 2 इंटू एस रेस टू 1 प्लस 2, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 1 रेस टू 1 कुछ नहीं आएगा, 2 रेस टू 2 हो जाएगा। यप करेक्ट बोल रहे हो ना। तो 4s क्यूब ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अब के एस पी सेकेंड इक्वेशन में x कितना है? 1 है। सेकंड इक्वेशन में x कितना है? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 3 है। तो x की वैल्यू 1, तो 1 रेस टू 1 इंटू वाई की वैल्यू 3, तो 3 रेस टू 3 इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस 3। आंसर आ जाएगा 3 का क्यूब। याद रखो यहाँ पे हम लोग सब जन डायरेक्ट 3 का क्यूब जो है ना, वो डायरेक्ट 27 के बदले 9 ले लेते हैं, तो विच इज रॉन्ग। वो 27 आना चाहिए, वो हम लोगों के दिमाग में रहता है कि 3 का क्यूब 9 ही है, 3 इंटू 3 9 आता है, इसलिए ये मैंने बहुत बार देखा है। एंड 27s रेस टू 4। ठीक है, ओके। तो यश फोर्थ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आंसर आपके करेक्ट है, वेरी नाइस। तो के एस पी, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 2 तो 2 रेस टू 2, y की वैल्यू 3 तो 3 रेस टू 3 इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई, तो 2 प्लस 3, तो 2 रेस टू 2 हो जाएगा 4 इंटू 3 रेस टू 3 हो जाएगा 27। अश्वत करेक्ट आंसर ये। इंटू एस रेस टू 5, तो आपको मिल जाएगा 108 इंटू एस रेस टू 5। एनी डाउट? ठीक है, 108 आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, चेक कर लो एक बार। अर्णव करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एंड फाइनली देखो ये एम है और ये ऑक्जेलेट है। ये एम है और ये ऑक्जेलेट है। हम लोगों ने ऑक्जेलेट ये बहुत बार देखा है, तुम लोगों को पता होगा। तो ऑक्जेलेट ये कंपाउंड अलग से हम लोग सेपरेट करेंगे, एम को अलग से सेपरेट करेंगे। इसकी अगर इक्वेशन हम लोग लिखने गए तो Mg C2O4 गिविंग यू Mg+2 aqueous प्लस C2O4 - 2 एक्वियस, ऐसे मिलने वाले हम लोगों को, याद रखो। नहीं, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। ऑक्जेलेट ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। अब ये सिर्फ ब्रेक डाउन होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एस पी इज इक्वल्स टू एम जी की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू वाई की वैल्यू, ऑक्जेलेट की वैल्यू भी कितनी है? 1, तो 1 रेस टू 1 इंटू एस रेस टू 1 प्लस 1। ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को गलत आंसर करेक्ट बोल दिए थे, तुम लोगों के आंसर रॉन्ग थे, बट मैंने भी इसको ज्यादा सोचा नहीं, मुझे लगा कि आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बट आंसर रॉन्ग आया था बहुत सारे लोगों का। तो एस का स्क्वायर हो रहा है, सिर्फ एस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और किसी के करेक्ट आंसर को भी मैंने रॉन्ग बोला हो सकता है। ठीक है, मीत आपका आंसर करेक्ट था, मैंने गलती से रॉन्ग बोल दिया था। ओके, एंड और किसी ने भेजा था क्या? चलो ठीक है, तो लिख दो, कंप्लीट करो, कंप्लीटेड। नहीं तो विन वैसे नहीं होता। यस जैन बोलो। ओके, लास्ट वाले के केस में याद रखना, तुम लोगों ने लास्ट वाले जैसे कंपाउंड्स बहुत सारे देखे हैं। हम लोगों ने सोडियम ऑक्जेलेट देखा है, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट देखा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्जेलेट है। मैग्नीशियम ऑक्जेलेट में एक मैग्नीशियम ब्रेकडाउन होगा Mg+2 में, और एक ऑक्जेलेट बनेगा C2O4 - 2। अब Mg+2 का कौन सा नंबर कितना है? एक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। C2O4 - 2 का भी नंबर क्या है? 1 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, y की भी वैल्यू 1 हो गई। याद रखो, ये जो पावर है, मतलब सॉरी, ये जो
क्या बोलते हैं इसको, चार्ज है, तो चार्ज इग्नोर कर दो, हम लोगों को चार्ज से कुछ नहीं पड़ी है, हम लोगों को इस नंबर से पड़ी है कि ये नंबर कितना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू भी हो गई 1, तो x रेस टू x मतलब 1 रेस टू 1 इंटू वाई रेस टू वाई, तो 1 रेस टू 1 प्लस s रेस टू 1 प्लस x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और ऑक्जेलेट एक है, तो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1 इंटू एस रेस टू 1 प्लस एक्स 1। ओके, तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। अब देखो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूबलाइज्ड हो सकता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूबलाइज्ड हो सकता है उसका प्रोडक्ट, याद रखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो रहता है that is the maximum concentration which can be solubilized, which can be solubilized, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे जरा क्वेश्चन की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ओके, मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करने वाला हूँ, तो कैलकुलेट, कैलकुलेट solubility of Mgc2O4 given that solubility product, solubility product of Mgc2O4 magnesium oxalate is 9 into 10 raised to minus 6, 9 into 10 raised to minus 6 मोलार स्क्वायर, इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो तुम लोगों को पूछा क्या है, तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी पूछा है विच इज नथिंग बट एस, तुम लोगों को देखे क्या रखा है, तुम लोगों को देखे रखा है के एस टी। कर पाओगे क्या, देखो कर पाओगे कि करके दिखाओ। वेरी नाइस स्मिथ, करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर है। सर ये एकदम सिंपल और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। प्रुआ करेक्ट आंसर है। तो इनकरेक्ट है। ओके, करो जरा बाकी के स्टूडेंट्स भी। नया करेक्ट है। सोनाली करेक्ट आंसर है। नाइस। अर्णव करेक्ट आंसर। नक्षत्र करेक्ट आंसर, बहुत टाइम के बाद नक्षत्र नक्षत्र का मैसेज आया है। जैन करेक्ट आंसर है। तो अब इसके लिए तुम लोगों को पहले तो केएसपी लिखने आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों को पहले तो केएसपी लिखने आना चाहिए। तो केएसपी इज नथिंग बट एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1, तो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1 इंटू एस रेस टू 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा केएसपी का, एस स्क्वायर। केएसपी का आंसर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम लोगों को केएसपी देके रखा है और सॉल्युबिलिटी पूछा है। केएसपी हम लोगों को क्या दिए, केएसपी विच इज गिवन इज 9 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, 9 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 विच इज नथिंग बट एस स्क्वायर। तो तुम लोगों को अभी ये चैप्टर अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तुम लोगों को अभी सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो इसको क्या करोगे, तुम लोग अंडर रूट ले लोगे, तो 9 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, 10 रेस टू माइनस 6 का अंडर रूट हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 3। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। देखो कुछ डाउट होगा तो पूछो। एनी डाउट? ओके,
अब देखो, solubility is the maximum amount which can be solubilized and solubility product is the maximum value of product which we can get. ठीक है। अब दूसरा रहता है आयनिक प्रोडक्ट। अब हम लोग नया एक टॉपिक देखने वाले हैं, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हो उन पूरा का पूरा इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मेरे पास कोई एक सॉल्ट है ए एक्स बी वाई। ठीक है। कोई एक सॉल्ट है ए एक्स बी वाई जिसका कॉन्सेंट्रेशन है सी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है सी। तो अब ये जब पानी के अंदर जाएगा, इवन दो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल और एनीथिंग एल्स, आई डोंट केयर, ये जब पानी के अंदर जाएगा तो मुझे कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए वो। ठीक है। और एग्जाम्पल, ये पानी के अंदर जाने के बाद मुझे एक्स ए माइनस वाई मॉलिक्यूल देगा प्लस वाई बी, सॉरी, प्लस वाई मॉलिक्यूल देगा और प्लस वाई बी माइनस एक्स मॉलिक्यूल देगा। अब मुझे बताओ, आयनिक प्रोडक्ट मैं बताता हूँ। अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन सी था, तो हाइपोथेटिकली या फिर थियोरेटिकली एक मॉलिक्यूल मुझे एक्स देता है, तो सी मॉलिक्यूल मुझे कितने ए देंगे? एक मॉलिक्यूल अगर मुझे एक्स दे रहा है पार्टिकल्स, तो सी मॉलिक्यूल मुझे कितने पार्टिकल्स देंगे? सी एक्स पार्टिकल्स देंगे। वेरी नाइस। तो ये दे देंगे तुम लोगों को सी एक्स पार्टिकल। एंड बी वाले कितने देंगे? एंड बी वाले कितने देंगे? एंड बी वाले कितने देंगे? तो वो तुम लोगों को सी वाई मॉलिक्यूल्स देंगे। करेक्ट बोल रहे हो। तो ये तुम लोगों को सी वाई, देखो एक मॉलिक्यूल अगर तुम लोगों को वाई पार्टिकल्स दे रहा है, तो सी मॉलिक्यूल्स तुम लोगों को सी इंटू वाई पार्टिकल्स देंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। अब आयनिक प्रोडक्ट उसी को हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के आई पी से। एंड हम लोग इस एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन को जो मिलना चाहिए उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। तो के आई पी, के आई पी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू बी माइनस एक्स रेस टू वाई। ठीक है। तो अगर सी तुम लोगों को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सी एक्स और सी वाई दे सकता है, तो यहाँ पे तुम लोग अभी सेलिब्रिटी यूज नहीं करोगे, तुम लोग ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे। एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी एक्स, सी इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू बी, सॉरी, सी इंटू वाई रेस टू वाई। तो सेम इक्वेशन आ रही है, देखो, एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई इंटू टी रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। दिस कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर के आई पी। अब ये हम लोग यूज करेंगे क्या कभी? तो ये यूजुअली यूज नहीं होगा। ठीक है। हम लोगों को हमेशा ये यूज करना पड़ेगा। हम लोगों को एग्जाम में, मतलब हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यही हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। जनरली दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड। ठीक है। दिस वन इज नॉट यूज्ड। अब देखो, अच्छे से सोच के मुझे आंसर देना। ये जो के आई पी आया, ये जो के आई पी आया, अच्छे से समझना। ये जो के आई पी आया, इधर में कंडीशन करके एक नया टॉपिक हेडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है। कंडीशन, ये जो के आई पी आया है वो के एस पी से छोटा है। वो के एस पी से छोटा है। मैंने क्या बोला था? के एस पी ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। एंड ये के आई पी के एस पी से छोटा है। मतलब मुझे बताओ, मैं और चीजें सोल्यूबलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मैं और चीजें सोल्यूबलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो, अश्वत करेक्ट है, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, प्रणव करेक्ट है, मानस करेक्ट है। अब देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखी थी, दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच वी कैन सोल्यूबलाइज। ठीक है। जस्ट अ मिनट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है। तो जो हम लोगों ने केएसपी में कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, दैट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच वी कैन सोल्यूबलाइज। तो केएसपी जो है वो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो अब मुझे बताओ, के आई पी
अगर KSP से छोटा है मतलब सॉल्युबिलिटी और जा सकती है या नहीं जा सकती? KIP अगर KSP से छोटा है तो सॉल्युबिलिटी और जा सकती है कि नहीं जा सकती? तो मोर और सॉल्युबलाइज्ड हो सकता है। तो मुझे बताओ, मैंने कोई एक कंपाउंड ऐड किया और वो पानी में मिक्स हो गया, तो उसकी प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुई क्या? मैंने एक कंपाउंड ऐड किया और पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई क्या? तो ओवर हियर नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ओवर हियर नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब KIP एंड KSP दोनों इक्वल हो गए, KIP एंड KSP दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जितनी अमाउंट मैक्सिमम सॉल्युबलाइज्ड हो सकती है उतनी ही हम लोगों ने की है, तो अभी भी हम लोग बोलेंगे कि नो प्रेसिपिटेट या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गई है एकदम थोड़ी सी माइन्यूट, तो हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, बराबर ना। एग्जैक्ट अगर हो रहा है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अगर KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड या फिर PPT इज फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे PPT इज फॉर्म, ठीक है। तो ओके, अब इसका यूज कहाँ पे होता है उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है उसके ऊपर हम लोग की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन दू क्या? क्वेश्चन, तो देखो, इफ 20 ml of 0.05 molar BaNO3 twice is dissolved with 20 ml of 0.1 molar HF, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा वो तुम लोग मुझे बताने वाले हो। फाइंड इफ precipitate is formed or not given that KSP of BaF2 is KSP of BaF2 is 1.7 into 10 raised to minus 6, 1.7 into 10 raised to minus 6, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी है, एक काम करते हैं वैल्यूज को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, ये 0.1 ना लेते हुए हम लोग 0.02 ले लेते हैं, ये 0.1 ना लेते हुए हम लोग 0.02 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे? देखो, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये समझ लेना एक बार, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले तुम लोगों ने ऐड किया 20 ml BaNO3 ट्वाइस, और उसके बाद तुम लोगों ने ऐड किया 20 ml, उसके बाद तुम लोगों ने ऐड किया, HF नहीं लेते हैं, HF एक एसिड हो जाएगा ना, तो HF ना लेते हुए हम लोग NaF ले लेते हैं। दूसरा तुम लोगों ने ऐड किया 20 ml NaF, ठीक है। दूसरा तुम लोगों ने ऐड किया 20 ml NaF, ठीक है। अब दोनों के कितने ml ऐड किए? तो 20 ml 20 ml उतना ही ऐड किया। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट फ्लोरीन और बेरियम रिएक्ट करके बनाएंगे BaF2, मतलब हम लोगों को दो फ्लोरीन लगेंगे तो 2NaF लगेंगे, दो BaF2 प्लस ये Na और NO3 कंबाइन होके बनाएंगे 2NaNO3। यहाँ तक फॉलो हो रहा है क्या सबको? देखो, यहाँ तक फॉलो हो रहा है क्या? यहाँ तक फॉलो हो रहा है। अब समझ लो, मैंने BaNO3 और NaF
इन दोनों को बहुत ज्यादा ऐड किया रहता, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मैंने अगर बनाया, अच्छे से सुनना, अगर इन दोनों का मैंने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया तो डेफिनेटली BaF2 का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा या डाइल्यूट, तो इसका भी सोल्यूशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके BaF2 बनाने वाले हैं, ठीक है। अब BaF2 का सोल्यूशन अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बना तो मुझे बताओ वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है BaF2 का, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। अगर मैं रिएक्टिंग कंपाउंड्स ही बहुत ज्यादा ले लूं, ठीक है, अगर मैं रिएक्टिंग कंपाउंड्स ही बहुत ज्यादा ले लूं तो प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। एंड पानी के अंदर अगर BaF2 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, मैंने क्या बोला, स्पेरिंगली सोल्यूबल है। BaF2 क्या है, BaF2 इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। वो हार्डली एक हाथ दूसरे पार्टिकल उसके सेल्यूबलाइज्ड होते हैं, एक हाथ दूसरा ग्राम मैक्स टू मैक्स सेल्यूबलाइज्ड हो सकता है। एंड अब मैंने इसके बहुत सारे पार्टिकल्स बना लिए सोल्यूशन के अंदर, मुझे बताओ विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। हर एक को समझ में आ रहा है क्या, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा। ये एक हाथ दूसरा ग्राम भी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, और अभी अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बट अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो BaF2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा। तो मुझे बताओ अगर एकदम ही ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन है तो विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। अगर एकदम ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का कम है तो विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे नो प्रेसिपिटेट। परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को थियरी समझ में आ गई है। सिर्फ अभी ये मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी ये मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो देखना है। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसका BaF2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। BaF2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो पहले हम लोग NaF और BaNO3 इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले क्या। पहले हम लोग NaF और BaNO3 इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। देखो NaF सॉलिड, ये जब पानी में चला जाता है तो तुम लोगों को देता है Na+ और F-। अब ये कंप्लीटली सोल्यूबलाइजिंग सॉल्ट है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबलाइज्ड सॉल्ट नहीं है, याद रखो। तो अगर इसका तुम लोगों के पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा, अगर इसका तुम लोगों के पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा, जिस किसी को डाउट होगा क्वेश्चन समझ देखते देखते भी समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। तो इसका अगर तुम लोगों के पास 1 मोलर सोल्यूशन है और इनिशियली ये 0 और 0 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 मोलर होगा और ये 1 मोलर होगा। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, ठीक है। ये कंप्लीटली सोल्यूबलाइजिंग सॉल्ट है तो ये कंप्लीट सोल्यूबलाइजेशन दिखाएगा। अब अब देखो अच्छे से देखना, हम लोगों को NaF का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, हम लोगों को NaF का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.02 मोलर। कितना दिया है, 0.02 मोलर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0.02 मोलर लिख दूं क्या, इज इट करेक्ट। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली 0.02 मोलर लिखूंगा, इज इट करेक्ट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0.02 मोलर लिखूंगा तो विल इट बी करेक्ट, विल इट बी करेक्ट। गाइज ये थोड़ा सा सिर्फ बोर्ड में एक थोड़ा सा ही पार्ट है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये डायरेक्टली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इफ इट वोंट बी देन व्हाई। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो करेक्ट नहीं है तो क्या चेंज आना चाहिए यहाँ पे वो बताओ। हाँ वेरी नाइस मीत, करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो मेरे पास अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। हम लोगों ने क्या किया, तो देखो हम लोगों के पास 20 ml 0.02 मोलार NaF था, बट उसका वॉल्यूम हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया, इसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम NaCl मैंने एक वाटर में डिजोल्व करके रखा है और 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम है, बट उसमें वापस मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अब मैं बोलूंगा क्या कि 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl है। लेट मी रिपीट इट, मेरे पास एक पानी की बॉटल है जिसके अंदर 10 ग्राम NaCl है, 1 लीटर के पानी के बॉटल में मैंने और 1 लीटर पानी ऐड कर दिया तो अभी 2 लीटर पानी हुआ। तो अभी मैं बोल सकता हूँ क्या कि 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl है, कि अभी कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 लीटर में अभी कितना NaCl होगा यहाँ पे बताओ। मैंने अगर वॉल्यूम डबल कर दिया
तो 1 लीटर में अभी कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 10 ग्राम होगा या कितना होगा, हाफ हो जाएगा। वेरी नाइस, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो याद रखो, जब कभी तुम लोग वॉल्यूम डबल करते हो, जब कभी तुम लोग वॉल्यूम डबल करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दूं। मैंने वॉल्यूम क्या किया, 20 ml में 20 ml ऐड किया, तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम को हाफ कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दूंगा तो चलेगा। ठीक है, ये इतने मोलार था, ये था 0, ये था 0। बाद में ये कंप्लीटली सोल्यूबलाइज्ड हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 मोलार, और हम लोगों को Na प्लस कितने मिलेंगे, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा कितना, 0.01 मोलार। एंड F माइनस कितना बचेगा, 0.01 मोलार। एनी डाउट, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये हम लोगों का फर्स्ट सॉल्ट था। अब सेकेंड सॉल्ट हम लोगों को क्या दिया था, सेकेंड सॉल्ट देखो हम लोगों को क्या दिया है। तो सेकेंड सॉल्ट दिया हम लोगों को 0.05 मोलार BaNO3 ट्वाइस। ठीक है, तो 0.05 मोलार BaNO3 ट्वाइस, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो हम लोगों को मिलेगा Ba+2 प्लस 2NO3 माइनस, ये एक्वियस और ये भी एक्वियस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो ये 0.05 मोलार था, बट अगेन इसमें भी हम लोगों ने 20 ml NaF ऐड किया, मतलब इसका भी वॉल्यूम डबल हो गया, इसका भी वॉल्यूम डबल हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हाफ। ये थे 0 और ये भी थे 0। अब कंप्लीटली सोल्यूबलाइज्ड हो जाने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 0, बट इसका कितना होगा, Ba+2 कितना आएगा, 0.025, एंड ये बचेगा 0.025। एनी डाउट? अब अब हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों को सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पहले से देके रखा है। यहाँ पे हम लोगों को सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना देके रखा है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, जो हम लोगों को पहले से पता है। अब हम लोग निकालेंगे आयंस का प्रोडक्ट, सोल्यूशन के अंदर जो आयंस है उनका प्रोडक्ट अभी हम लोग निकालेंगे। तो के आई पी अभी हम लोग निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, के आई पी। के आई पी कौन से आयंस के लिए, तो BaF2 के आयंस के लिए। याद रखो प्रेसिपिटेट कौन देने वाला है, फाइंड द प्रेसिपिटेट, फाइंड इफ प्रेसिपिटेट ऑफ BaF2 इज फॉर्म, प्रेसिपिटेट ऑफ BaF2 इज फॉर्म। ठीक है, तो BaF2 के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो BaF2 की इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ, BaF2 की मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। BaF2 हम लोगों को क्या देता है, Ba+2 प्लस 2F माइनस। तो मुझे बताओ इसके के आई पी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके के आई पी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस रेस टू 2। समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस रेस टू 2। अब मुझे बताओ Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.05। Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.05, एंड NO3 सॉरी एंड F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.01। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0.025 इंटू 0.01 रेस टू 2। ठीक है, तो 0.01 रेस टू 2 इज नथिंग बट 10⁻⁻2 रेस टू 2, तो वो हो जाएगा 10⁻⁴। और ये अगर हम लोग इधर और इधर लेके आए तो आंसर क्या आएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। के आई पी का आंसर आया 2.5 इंटू 10⁻⁻6। आयंस का प्रोडक्ट कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, आयंस का प्रोडक्ट कैसे निकालना है समझ में आ रहा है क्या, देख लो एक बार, कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली यू गाइस कैन आस्क। मैंने क्या किया, पहले जो सोल्यूशन था उसके अंदर के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला। ठीक है, F माइनस का इतना है, Ba+2 का इतना है, एंड फिर उसके बाद मैंने उनके आयंस का प्रोडक्ट निकाला। अब मुझे बताओ आयंस का जो प्रोडक्ट है और मेरा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आयंस का प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है,
ओके जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ ओके, तो करेक्ट वैल्यू है, मुझे लगा मैंने गलत वैल्यू ली है। तो मुझे बताओ आयंस का प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है के आई पी एंड के एस पी में। तो डेफिनेटली यू गैस कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो के एस पी है वो 1.7 है और के आई पी जो है वो 2.5 है। तो के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी, के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी। अब मुझे बताओ आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ गए तो तुम लोगों ने जितना सोल्यूबलाइज्ड हो सकता है उससे बहुत ज्यादा आयंस ऐड कर दिया है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी या नहीं होगी, सुपर सैचुरेटेड हो गया। करेक्ट बोल रहे हो। तो तुम लोग लिखोगे सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड precipitate is formed, precipitate is formed। ठीक है ओके। तो एनी डाउट, कुछ डाउट होगा तो पूछो। चलो तो एक लास्ट जो तुम लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है ओके, लिख दो जिस किसी का एसएस लेना बाकी है जस्ट एक एसएस ले लो, एक एसएस ले लो। हाँ सेलिब्रिटी वाला पार्ट में तुम लोगों को वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। सेलिब्रिटी वाला पार्ट में तुम लोगों को वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके तो हाँ डोंट वरी, अभी तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है जैसे ही मैंने हेडिंग डाली तो बहुत सारे लोग भी भाग रहे हैं अभी। नई हेडिंग डाल रहा हूँ बट वो एकदम छोटा है, लीच एटलेस प्रिंसिपल है, नथिंग एल्स। ठीक है तो देखो बी एफ टू। ठीक है बी एफ टू की मैक्सिमम लिमिट सोल्यूशन में कितनी रहती है। तो बी एफ टू की मैक्सिमम लिमिट समझ लो, बी ए प्लस टू एंड एफ माइनस, इनकी मैक्सिमम लिमिट सोल्यूशन के अंदर अज्यूम करते हैं 0.1 है और 0.05 है। अज्यूम कर रहे हैं कि 0.1 है 0.05 है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी सोल्यूबलाइज्ड, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी सोल्यूबलाइज्ड। अब मैं क्या बोल रहा था कि अब मैं क्या बोल रहा था कि ये चैप्टर जस्ट अभी खत्म ही होने वाला है, फिर तुम लोग भी छोड़ गए और मैं भी। ठीक है चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हम लोगों का आज, तो खत्म कर देते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को सोल्यूशन में NaF और तुम लोगों को सोल्यूशन में NaF मतलब Na प्लस प्लस एफ माइनस दिया है एंड दूसरा दिया है Ba प्लस टू प्लस NO3 माइनस, अगर ऐसा कुछ हम लोगों को दिया है, नेक्स्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे बोर्ड्स में भी। तो अगर तुम लोगों को ऐसी कुछ एक सिचुएशन दी है एंड तुम लोगों को बोला है कि NaF जो Na जो है वो NaF जो है वो 0.1 मोलार का है एंड Ba प्लस टू जो है वो 0.2 मोलार का है। देखो तुम लोगों ने दो अलग अलग कंपाउंड ऐड किए NaF एंड BaNO3, बट सोल्यूशन के अंदर Ba2F भी बनेगा, सोल्यूशन के अंदर Ba2F2 भी बनेगा। ठीक है एंड NaNO3 भी बनेगा। अब NaNO3 से तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हम लोगों को BaF2 से फर्क पड़ता है। मुझे बताओ BaF2 बनने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 0.1 और 0.05, बट अभी लिमिट देखो क्या हो गई 0.2 और 0.1। मुझे बताओ जितनी सेलिब्रिटी की मैक्सिमम लिमिट है इससे ज्यादा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट एंड दिस इज सेलिब्रिटी प्रोडक्ट। मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी, तो 0.1 एंड 0.05 एंड अभी हम लोगों ने आयंस का प्रोडक्ट मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना किया, डबल कर दिया 0.2 एंड 0.1। तो करेक्ट जरूरत से ज्यादा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, हेंस दिस सोल्यूशन विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है क्या, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कब होगा, जब जरूरत से ज्यादा आयंस आ जाएंगे तब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। मतलब के एस पी एंड के आई पी में जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन के आई पी बढ़ जाएगा
तब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप इससे सबका डाउट क्लियर हो गया होगा प्रेसिपिटेशन का। अब कॉमन आयन इफेक्ट, ये लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल है और कुछ नहीं। देखो ये कैसे होता है, समझो कि तुम लोगों के पास कोई एक कॉमन आयन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3COH है, एंड ये एक्वियस फॉर्म में, एंड ये चला जा रहा है CH3CO माइनस एक्वियस और H प्लस एक्वियस। इसमें तुम लोगों को कोई एक कॉमन आयन ऐड करना है, ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को कोई एक कॉमन आयन ऐड करना है। तो कॉमन आयन हम लोग कौन सा ऐड कर सकते हैं, तो H प्लस ऐड कर देते हैं। H प्लस ऐड करने के लिए मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, तो HCl ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, HCl ऐड कर रहा हूँ। HCl अगर मैंने ऐड कर दिया, अमित करेक्ट बोल रहे हो, तो H प्लस एक्वियस मिलेगा प्लस Cl माइनस एक्वियस मिलेगा। ठीक है, अब देखो लीच एटलेस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जैसे ही हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड पे कुछ ऐड कर दिया, जैसे ही हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड का कंपाउंड ऐड कर दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी। लीच एटलेस प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रोडक्ट साइड पे अगर हम लोगों ने वेट बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से साइड में जाएगी, वेरी नाइस, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो पहले से तुम लोगों के सोल्यूशन में H प्लस था, और तुम लोगों ने और ज्यादा H प्लस ऐड कर दिया, और तुम लोगों ने और ज्यादा H प्लस ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे चली जाएगी, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट इतना ही बोलता है, इफ देयर इज अ कॉमन आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन देन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, एंड विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इफ देयर इज अ कॉमन आयन, ये लीच एटलेस प्रिंसिपल ही है, इफ देयर इज अ कॉमन आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन देन द equilibrium then the equilibrium will shift in backward direction। ठीक है गाइस, अब याद रखो, जिस किसी का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम बाकी है, बी प्रिपेयर्ड, तुम लोगों को अलग ही लेवल पे जाना पड़ेगा। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बहुत डीप डाउन घुसने वाले हैं। जो मैंने तुम लोगों को बोर्ड्स में पढ़ाया है वो तो जस्ट एक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है, तो ये कुछ नहीं है, बट हम लोग इसमें और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अभी के लिए वी विल स्टॉप ओवर हियर, बट तुम लोगों को, हाँ ये सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है, अब तुम लोगों को इसकी रिवीजन अच्छे से करके रखनी है, नथिंग एल्स। तो चलो, अब हाँ ये ट्रेलर भी नहीं है, टीजर था एक्चुअली, करेक्ट बोल रहे हो, ये टीजर था, नथिंग एल्स। HCl में याद रखो कॉमन आयन इफेक्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो HCl इक्विलिब्रियम में कभी जाएगा ही नहीं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इक्विलिब्रियम वालों के ऊपर ये होता है। ठीक है, तो चलो, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, अनाउंसमेंट यही थी कि अभी हम लोग इस चैप्टर के बाद केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बाद अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंट्रेंस में भी। ठीक है, हम लोग अभी एंट्रेंस में थर्मोडायनेमिक्स इस वीक में खत्म कर देंगे, तो एंट्रेंस जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। एंड जिन लोगों का इक्विलिब्रियम बाकी है या फिर किसी का अगर थर्मोडायनेमिक्स बाकी होगा, ठीक है, जिन लोगों का इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक्स बाकी होगा, तो वो लेक्चर्स एक्स्ट्रा के संडे टू संडे होंगे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा के लेक्चर संडे को होंगे। ठीक है, तो दैट वाज द अनाउंसमेंट, नथिंग एल्स। तो चलो, फॉर नाउ विल स्टॉप ओवर हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।